दोस्तों, स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आने वाले साल में आप ऊपर वाला करे कि आप सब लोग को फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए। आपको देश तो आज़ाद हो गया, आप भी गरीबी से आज़ाद हो जाए, हम सब लोग हो जाए गरीबी से आज़ाद। मेरी तो यही आप सबके लिए विश है। मैं भी इसी की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए हमें, ताकि हमें जॉब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। और स्टॉक मार्केट में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पैसा है कि अगर स्टॉक मार्केट में सही टाइम फ्रेम पर या सही कंपनी का चुनाव करके अगर इन्वेस्ट किया जाए, पैसा लगाया जाए, तो कुछ सालों में ही आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है। ठीक है ना। उसके लिए है कि जैसे स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एक साल में तो आज़ादी नहीं मिली थी इंडिया को। उसी तरीका से आप लोगों को भी इसमें हम लोगों को भी इसमें थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर स्टॉक मार्केट से पैसा मिलेगा और जाकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा। ठीक है? तो चलिए, मैं इसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए मैं एक स्टॉक बताता हूँ आपको जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट से है। ठीक है? ज़बरदस्त मल्टी-बैगर रहा है पिछले 2 साल में और आगे भी ज़बरदस्त रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उस कंपनी का नाम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नाम अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए आप लोग। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल बस बनाने के लिए जानी जाती है। देखिए, 14 अगस्त को इसकी प्राइस हुआ 1643। ठीक है ना। मैंने 2 दिन पहले इस पे वीडियो बनाया था। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, देख सकते हैं 13,483 करोड़ की कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। सबसे पहले चलते हैं, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, चाहे हमारा टाइम फ्रेम 5 साल से हो या 10 साल से, अगर 5 साल तक होल्ड नहीं कर सकते कोई स्टॉक का, तो मैं तो बोलूंगा कि आप एंट्री ही मत लीजिए। तो अब बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग का, तो मिनिमम 5 साल तो देना ही पड़ेगा। तो 5 साल का टाइम होराइजन के लेकर चल रहे हैं, तो कंपनी काम क्या करती है, क्या स्तर के प्रोडक्ट बनाती है, या क्या किस तरीके से सर्विस देती है, कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे हैं, एटलीस्ट इतना तो जानना बनता है। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाकर फिनेंशियल डिपेंडेंस मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पर। यहाँ पर लिंक दिया रहता है, जेन्युइन लिंक। इसको ओपन करेंगे तो कंपनी के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। चलिए, मैंने डायरेक्ट ओपन करके वहां पर पहुंचा दिया। आप लोगों को मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ था, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको लेकर चलता हूँ। ये दिख रहे हैं बस आपको यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ, V2 इलेक्ट्रिकल बस। ठीक है ना। इसके अलावा जब इनमें जाएंगे आप इनका, तो आपको पता चलेगा कि भाई और क्या क्या बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ओलेक्ट्रा ई बस, ओलेक्ट्रा इंसुलेटर, जो कि पावर लाइन के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये बस का इनका वेरिएंट है। और आपको एक बता दूं कि इनको 10,000 करोड़ का ऑर्डर तो सिर्फ महाराष्ट्र में बस चलती है मुंबई में, जिसका नाम है बेस्ट। सिर्फ एक ही कंपनी से, बेस्ट। जितनी बड़ी कंपनी है उतना ही बड़ा इनका ऑर्डर है अगले 10 साल के लिए। मतलब 10,000 करोड़ की कंपनी है और 10,000 करोड़ का ऑर्डर इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी से मिला हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि भाई आप इनके वेबसाइट पर जाइए और जाकर चेक कीजिए। आने वाले वक्त में हाइड्रोजन बस इससे भी ज्यादा डेवलप होकर आएगा, और हाइड्रोजन बस बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये इन्हीं के पास है। आपको एक और छोटा सा मैं डिस्क दे दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी वाली रिलायंस कंपनी, उन्होंने इस कंपनी के साथ अपना वेंचर किया हुआ है, यानी कि इसका स्वामित्व भी उन्हीं के पास है। अब चलते हैं, हम चलते हैं इसकी कंपनी के फिनेंशियल पर, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी किस तरीके का कारोबार कर रही है, इसके फंडामेंटल्स किस तरीके का है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके। देखिए, 13,000 करोड़ की कंपनी है। 52 वीक हाई जो बनाया था 2222 रुपया का बनाया था, और 52 वीक लो बनाया था 1018 का। डिविडेंड यील्ड 0.02 है। फेस वैल्यू इसका 4 का है। स्टॉक का पी 163 है, यानी कि काफी महंगा इंडस्ट्री पी से। लेकिन जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और जितने इसके ऑर्डर हैं और जितने की करोड़ की कैपिटल कंपनी है, चीजें थोड़ा सा वे में जस्टिफाई है, या आप प्राइस को थोड़ा सा करेक्ट होने का भी वेट कर सकते हैं। जब करेक्ट हो तो अपने आप स्टॉक का पी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। आरओसी जो है 14.8 है, आरओई जो है 18.7 है। डेप्ट टू इक्विटी 0.13 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर
10.1 है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 46.6 है और सेल्स ग्रोथ जो है 46.7 है। ठीक है, प्रमोटर का होल्डिंग भी इसमें 50% है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इसका पीर कंपेरिजन करते हैं थोड़ा सा। देखिए कि इनका टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, डीवीआर, फोर्स मोटर, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखिए और इनका पीई देखिए। ठीक है, तो आपको ये काफी महंगा दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि यही कंपनी चलकर आगे को आने वाले वक्त में अशोक लीलैंड और टाटा मोटर के बाद तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा वर्क ऑर्डर फ्लो है जो टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड के पास नहीं है। इस चीज के, इस पावर को आप लोग समझे। अब आते हैं हम क्वार्टरली रिपोर्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, जून 2024 का क्वार्टर का रिजल्ट इनका आ गया। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जून 2023 यानी प्रीवियस साल भर पहले की और 3 महीना पहले मार्च 2024। तो पहले सेल्स देखते हैं हम। साल भर पहले सेल्स 216 करोड़ था, साल भर के बाद यानी जून 2024 में 314 करोड़ का आ गया है और 3 महीना पहले 289 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका साल भर पहले सिर्फ 40 करोड़ का था, इस ईयर एंड पे यानी जून 2024 में 44 करोड़ का हो गया और 3 महीना पहले 34 करोड़ का था। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर जंप है, ईयर टू ईयर जंप है, रीजनेबली अच्छा जंप है इनके अंदर। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो साल भर पहले सिर्फ 18 करोड़ था, जबकि इस साल जून 2024 में 24 करोड़ हो गया और 3 महीना पहले 15 करोड़ ही था। ईपीएस भी देखेंगे तो साल भर पहले 2.2 रुपीज का था, इस सीजन में 2024 जून के क्वार्टर में 2.92 हो गया, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 1.67 था। अब जरा देख लेते हैं शेयर होल्डिंग के पैटर्न का क्या सिचुएशन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीका का है, अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर से किसी तरह का शेयर पैटर्न में ड्रास्टिकली कोई चेंज आ रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग जो है कॉन्स्टेंटली सेम रह रहा है। ठीक है, एफएफआई भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली सेम है, बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन इसके अंदर भी सेम तरीका से बने हुए हैं। डीईआई भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और पब्लिक भी अच्छी खासी इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि मोटा मोटी अच्छा खासा इसका पैरामीटर वगैरह सब कुछ है। मैं इसके बिजनेस पोटेंशियल पर ध्यान दे रहा हूँ कि अगर ये कंपनी चल गया तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा खासा पैसा बना कर देगा। अब मैं आपको इसके चार्ट पे लेके आया हूँ, चार्ट पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ये चार्ट है, डे टाइम फ्रेम है। जैसे आपने देखा 2222 का यही इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ था और ये 3 EMA चार्ट पैटर्न मैंने डाल के रखा हुआ है। पिछले साल मार्च 2023 में ये वो टाइम है जब पहली बार इन्होंने हाइड्रोजन बस का उन्होंने मीडिया को बुला के मीडिया के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया और रिलायंस के साथ इनका मर्जर का इनका खबर आया। रिलायंस ने इसको एक स्वेट किया, यानी एक्विजिशन हुआ इनका और वहां से धीरे धीरे रैली पकड़ा और जब भी आया अपने स्टेशन के पास, फिर इसके अंदर नए बायर आए और इसको हायर हाई खींच कर लेकर गए। इस चार्ट पैटर्न का एक बेनिफिट है कि जब जब ये तीनों लाइन स्टेशन हम बोलते हैं, तीनों लाइन में स्टेशन बोलते हैं, जब स्टेशन पर टकरा जाए आपको खरीदारी कर देना चाहिए, क्योंकि आसानी से नीचे गिरता ही नहीं। देखिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर धीरे धीरे किया और यहाँ पर ब्रेकआउट देकर फिर एक नया हाई बनाया और 2200 का बनाया, फिर आया टच किया, फिर वापस गया, फिर आया टच किया, फिर वापस गया। जो ट्रेड लोग करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं, अगर ये स्टेशन पे खरीदारी करते हैं तो कभी भी उनका एसएल ज्यादा नहीं लगता है। अभी यहाँ पर सिचुएशन देखिए क्या है, यहाँ पर क्या सीन बना कि इसको तो इसने तोड़ दिया, 200 डेज के नीचे आया, ये ट्रैप जोन बनाया। रिजल्ट इस दिन आया, रिजल्ट के आने के बाद ये इन्वर्टेड हैमर बनाया 200 डेज के ऊपर ही, यानी कि 1600 के ऊपर ही, और नेक्स्ट डे का 1642 के ऊपर ही क्लोज किया, यानी कि अभी प्राइस 200 डेज के ऊपर है। अगर आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं तो इसका एसएल लेकर, अब इस कैंडल का एसएल यानी 1500 का एसएल लेकर अब इसके अंदर बने रह सकते हैं। पहला टारगेट ये जो जोन है, ये जो जोन 1900 का, ये आपका फर्स्ट टारगेट के लिए रहेगा। ठीक है, और सेकंड टारगेट के लिए रहेगा इसका ऑल टाइम हाई यानी 2200 का। यानी कि अगर हम देखें तो रिस्क रिवाल काफी फेवरेबल आपको नजर आ रहा है। पहला टारगेट ये आपका और ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और ये एसएल आपका। ठीक है ना, इसी कैंडल के नीचे का आपका एसएल। अगर यहाँ से गिरना होगा तो यहीं से गिर जाएगा, नहीं तो यहाँ से ऊपर बाउंस करके जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और अगर इन्वेस्ट करने का चाहते हैं, जो मैं कि बता रहा हूँ आपको, मैं आपको
रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसमें पैसा आप लगाएं, तो क्वांटिटी ऐड करते जाइए अब, ठीक है। जहां जिस प्राइस पे मिले, आप चाहे तो एवरी वीक एक शेयर उठा सकते हैं आप अपने पैसे के हिसाब से, या 10 शेयर उठा सकते हैं। जो आपका माली हालात हो, जितना का आपका बजट हो, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी को स्केटर्ड मैनर में आप इसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज और मैं बताऊं कि सिर्फ मेरे कहने या किसी और के कहने पर मत जाइए, अपना पैसा मत लगाइए, आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए। अगर आपको कन्विंसिंग लगे तो उसमें आप अपना पैसा लगाइए, नहीं तो पैसा आपका, आपका डिसीजन भी आपका ही रहेगा। और किसी भी, आप टाटा मोटर में लगा सकते हैं, अशोक लीलैंड में लगा सकते हैं, किसी और में भी लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।